अबे कहाँ हो दोनों के दोनों? कितनी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तुमसे अभी तक नहीं आया जा रही है। फटाफट आओ। अबे भैया कितने वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, आज तक मेरा बाप ना बैठा होगा। बैठा तो है तेरा बाप पहले से ही। यहाँ कभी यार इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में हम ना आए, लेकिन तेरे जैसा भिखारी यहाँ कैसा आ गया? देख बेटे, लटका हुआ आड़ भी होता है, लटका हुआ फलान भी होता, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। मैं फलान हूँ, तू कितना भी लटक जाएगा ना, रहेगा मुझसे नीचे ही। मेरी बराबरी पे अपनी गिनती मत करा करो सालो। अरे यार चल ठीक है, लेकिन तुझे इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? तुझे पता कितने हरामी हो मैं यहाँ के वेटर, फटाफट इंग्लिश बोले हैं और हमारी हालत देख के तो ऐसे भगा देंगे हमें। अबे चल बे, तुझे ही तो भगा देंगे, मुझे थोड़ी। तेरे भाई का स्टाइल है अलग, ऐसी टिप फेंक के मारूंगा वेटर के मुंह पे, आगे पीछे अलग घूमेगा, मेरे कंधे दबागा। ओनली सी मी वेटर। जी सर। ये पकड़ो 100 का नोट, 3 चाय बहुत शानदार वाली और 2 ब्रेड पकोड़े, बाकी जो बचे तुम रख लेना, टिप है हमारी तरफ से। सर यहाँ पर एक चाय 190 रुपये की है। 190 की? क्या भैया रसियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? सर बदतमीजी बातें मत करो, और आपने ये पानी जो वेस्ट कर दिया ना, ये 90 रुपये की कीमत की बोतल का पानी था। फिर तो मेरे भाई गलत ही हाथ लगा दिया इस बोतल को, मुझे तो लगा सरकारी नल पे से ही भर के रख दिया दिखा। लो इसके काट लो फिर पैसे इतने, और क्या। सर आपके 10 रुपये बचेंगे, लाने हैं या फिर टिप रख लूँ? ना टिप का भी हिसाब ना भाई, सब ला दो। रोला टिप स्टाइल क्या हुआ अब भी कह रही हूँ चल ले यहाँ से, अपनी औकात देख के बैठ जाएंगे किसी ढाबे पे। अजी हाँ, अब जरूर चला जाऊंगा। 90 रुपए की पानी की बोतल लिए थोड़े ना बहुत, अब तो यहीं बैठूंगा 4-5 घंटे एसी में ही। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। अबे भैया ऐसा कैसे बैठने देंगे खाली पानी की बोतल में, जब तक खाने पीने का ऑर्डर ना देगा तू। बिना खाने पीने के ऑर्डर दिए हुए तो ये भगा देंगे। वो हाथ ही कट जाएगा जो दिलावर को भगाने आएगा। लीजिए सर आपका 10 का नोट। और सर खाने में क्या लेंगे आप? खाने में कुछ नहीं लेंगे, 2-4 घंटे यहीं बैठ के आराम करेंगे, कोई हमें परेशान ना करे, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप बिना खाने का ऑर्डर दिए यहाँ नहीं बैठ सकते इतनी देर। ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते भाई, इतना महंगा पानी लिया हमने यहाँ पे यार, क्यों नहीं बैठेंगे? हम तो यहीं बैठेंगे। सर आप पानी की बोतल लें या कुछ भी लें, बिना खाने का ऑर्डर दिए हुए नहीं बैठ सकते, और भी कस्टमर है ना हमारे पास। अगर पूरी दुनिया के किसी बाप में हिम्मत है तो यहाँ से मुझे उठा के दिखावे। तूने तो उठाने को कही थी, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अपने मोबाइल का कैमरा निकाल, इसकी यहीं बीच चौराहे पे गाड़ मारूंगा और तू बनाना वीडियो इसकी। मेरा चेहरा मत लेना, या मेरे चेहरे पे स्टिकर मार देना लाल दिल का। अबे यार टेंशन मत लो, ये ढाबा अपनी औकात में है, यहाँ तो मस्त बैठेंगे। जब तुझसे वहाँ पे कह रिया था कि यहाँ से चल ले, लेकिन तुम वहाँ पे अंग्रेज बन के दिखा रिया। अब तेरी इज्जत ना तो तू अपनी बेइज्जती करवा, हम दोनों क्यों घसीटता है साथ में? पता कितनी बेइज्जती करवा दी ना आज हमारी, मुंह दिखाने के लायक न रहे हम कहीं भी। दिल दुखा पड़ा आज मेरा। अबे चुप, हाथी के भोसड़े सीखे जा रही है। बेइज्जती बेइज्जती तेरी गाय की बेइज्जती। अबे जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोल ना रही है, तू कुत्ते की तरह भोगे जा रही है साले। अभी पोल खोल दूंगा 2 मिनट में, तेरी अम्मा जुनेद भाई से सेट है पकौड़ी वालों से। वैसे यार देख, बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे यार तुम दोनों पागल हो, कौन हो? बेइज्जती होती अगर कोई और आदमी देख लेता हमें, हम तीनों ही तो थे वहाँ, हम एक दूसरे की बात किसी से कंगे थोड़ी। कोई और एक भी आदमी देख लेता तो मुझे सबर था कि हाँ बेइज्जती हो गई। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है। अब ओए, अभी तुम्हें वहां से निकाला धक्के मार के, अब तुम यहाँ के बैठ गए, तुम्हें शर्म ना आती? कम बोल ले साले कम, और जा फटाफट घर को चला जा, ना अंधेरा होने वाला, दिखाई भी ना देगा, काली है, भाग यहाँ से। यार तुम तो एकदम मुंह फुला लेते हो, कितनी बड़ी दुनिया है, एक आदमी ने देख भी लिया तो इतनी बात खराब थोड़ी हो गई। अब रुक रुक, देखिए बैठे तीनों जिनके बारे में तुझसे मैं बता रिया, रेस्टोरेंट वाले ने ना इन्हें धक्का देके निकाला बाहर। हमें थोड़ी कह रिया है, कह रिया होगा किसी को, हम क्यों ध्यान दें इनकी बातों पर? अबे तुमसे ही कह रही हूँ। और यार झबरे वाले, तेरे तो बड़ी भर के रैप्टा मारा।
इतना मोटा झबरे वाले का ठीक है, आगरा तक पहुंचेंगी, ये ध्यान रखिए। काम से काम रखे करो सालो, अपने चल जाए ऐसे। देख फैल गई ना, फैल गई सब में। तेरी वजह से हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अरे अब चलो, जो हुआ सो हुआ यार, मैं गलती माननी हूँ अपनी। पर अब वो बात कर लें जिसलिए ये मीटिंग बैठाई है मैंने, अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार। हाँ चल बता। देखो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो। हाँ यार, कहीं नौकरी भी तो ना लग रही है। अबे गधे, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे क्यों? ये 8-10 हजार 20 हजार की नौकरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई 20 हजार की नौकरी? मैं तो जरूर करूंगा। बस तेरी यही सोच ने तो तुझे गरीब बना रखा है। अबे क्या कर लेगा, क्या गुजारा हो जाएगा 10-20 हजार की नौकरी में? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं एक बार में ही। अरे भैया, ऐसा क्या करवाओगा हमसे? हमसे ना होगा कुछ भी। अबे तुम्हें करना कब है? करूंगा सब है, माफ कर। पूरे गांव पे अब कब्जा है दिलावर का। बप्पी, बगीरा, अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहाँ सबका सुअर बना दिया था। वो लोग जिंदा तो हैं जिन्हें मैंने मारा था, कोई जान से तो नहीं मरा। सबका ही बाजा बजा दिया था यार मैंने तो। अबे तूने उनका बाजा ना बजाया, उन्होंने तेरा पपैया बजा दिया। हैं? अबे अच्छा हुआ हम तेरे साथ ना गए, हम तुझे उठा लाए। अगर हम दोनों तेरे साथ चले जाते तो हमें कौन उठा के लाता? कुत्ते नोच नोच के खा जाते हमारी लाशों को। हाँ, और हम तो तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब तू होश में आ गया तो मेरी बात सुन। पता गांव वालों ने तुझे कितना मारा, मेरी तो देख के ही फट गई। तुझे साले 2 दिन में होश आया। मैं कहीं ना जाऊंगा भैया तेरे साथ। अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। चल वे। बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। कम से कम ये तो सोच लो, कल कलाको में कामयाब हो गया, जब महंगी गाड़ी में निकलूंगा तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चूता शर्म से लाल पीले हो जाएंगे। क्या आज दिलावर इतनी महंगी गाड़ी में है और तुम फकीर बने पड़े हो? क्या औकात होगी तुम्हारी? उस दिन तुम मेरे पास आओगे, क्या हमें दिलावर फिर से काम पे रख ले? मैं नहीं रखूंगा। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उस दिन? एक कमरे में तुम्हें बुला के अपना लोला चुसवाऊंगा, और लोला चुसवा कर भी काम पे नहीं रखूंगा, तुम्हारी गांड पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। कि सालो उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है, तो सोच लो तुम। यार डर तो बहुत लग रही है अब। अबे डर क्यों रिया है? जब मैं तेरे साथ हूँ, दिलेर आदमी तेरे साथ है, फिर भी डर रिया? अबे तू है साथ में तभी तो इतना डर लग रहा है। अच्छा सुनो, जहां मैं तुम दोनों को 80% दे रिया था, अब मैं तुम्हें दूंगा 85%, और थाईलैंड ले जाके लड़कियों के साथ गुफ्तगू। बस गुफ्तगू? अबे बिच्छू, जब गुफ्तगू करेगा तो पुक पुक भी हो ही जाएगी। जो गलती मैंने इस गांव में करी वो अब नहीं करूंगा। अब के जाते ही होगी फायरिंग। गांव वालों, चुपचाप अपने घुटने टेक दो। इस गांव पर बगीरा ने कब्जा कर लिया है। मतलब दिलावर भाई ने कब्जा कर लिया है। हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ठीक कह रहा है ये। चल वे साइड में कुआ, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया? नवाब हो रिया पूरा। गांव वालों, मेरे आगे सभी लोग झुक जाओ, क्योंकि अगर मैं झुकाने पर आ गया तो एक एक को घोड़ी बनाकर यही पेल दूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ने पे ध्यान दो। ए बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को कूद दे गड्ढे की गांड में। तुझसे जो कहा गया है वो कर। बहुत बदतमीज हो भाई तुम। अरे अभी तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी?
हम तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बहुएं तक परेशान हैं, क्योंकि हम अंधेरे होने का इंतजार नहीं करते, दोपहरी में ही बहुओं को लपेट देते हैं। ओए, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गांव के मुखिया हैं। ए केकड़े, आवाज नीची रख। तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है। दिलावर नाम है मेरा। पहला शॉट 45 मिनट। लगा ले आइडिया इस बुड्ढे का क्या हसर करूंगा, चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम सब हमारी गुलामी करोगे। अरे इस गांव पे तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, इस पे तो पहले से ही किसी और का कब्जा। अरे किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम दिलावर के पड़ चुके हैं, तो दिलावर का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते राजन ठाकुर को। अरे कौन है ये चूजा राजन ठाकुर? जब तक मैं हूं तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेते, मेरे नाम के बारे में जान लेते। राजन ठाकुर। ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती। इस बारी छोड़ दो, माफ कर दो। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा। ठाकुर साहब प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है। सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा, इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है। इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो, आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%। कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना, आप रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो। एक गलती तो हर कोई माफ कर दे।